ही रहेगा। हमें ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह ने ज्वाइन किया है। फरीदुल्लाह, कहिएगा बाकायदा तौर पर अब ये मुंतखब तो हो गए हैं और कल इसका एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। अकबर एस बाबर के हवाले से बताइएगा, कल 13 साल बाद वो इन हुए और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के हवाले से सारी सूरत हाल के बारे में जानना चाहता हूँ, तो अब आगे क्या स्टेटस होगा उनका? जी, एक जमहूरी अमल तो इन्होंने मुकम्मल किया है। अब अगर एतराज कोई कर रहा है तो ये उसकी जाती एतराज होगी, लेकिन जो प्रोसेस उन्होंने अदलिया की तरफ से वो बताया गया था वो ऑलरेडी ये मुकम्मल कर चुके हैं। एलामिया ये कल जारी करेंगे, तफसीली एलामिया। लेकिन यहाँ पे जो मरकजी चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी वगैरह जो हैं और सूबाई सदूर, उसकी इन्होंने नामजदगी की है, वो मुंतखब हुई है, बाकायदा सारा कुछ तय किया गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान। लेकिन अब अगर एक दो बंदे ऐसी होंगे कि वो इस पे एतराज उठाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये हर किसी का जमहूरी हक है और उनको एतराज करने का भी हक है। 13 साल बाद अगर वो सामने आए हैं तो ये उनका हक है, लेकिन ये है कि पार्टी के जो इलेक्टेड लोग हैं वो इसका जवाब देंगे। और उन्होंने बाकायदा वो उसके अदलिया के हुक्म पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद किया और बाकायदा लोगों से पूछा, उसके तौर पर मतलब किसी की इख्तिलाफ सामने नहीं आई। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने नॉमिनेशन किए, नामजद किए, मुंतखब किए और कोई बिला मुकाबला, ज्यादातर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो फरीद, ये भी बताइएगा कि अकबर एस बाबर जो थे वो कल अपने कागजात नामजदगी लेकर आए थे, क्या उनके वो जमा हुए थे या फिर उनको लाया ही नहीं गया? अगर वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इतनी दिलचस्पी रखते थे तो जब से ये अदालत ने प्रोसेस शुरू करने की हिदायत की है, मेरे ख्याल में उनको उसी वक्त रब्ता करना चाहिए कि वो भी इंटरेस्टेड है और उसी वक्त। लेकिन जब ये आए तो आपके कहने के मुताबिक उन्होंने पहले तरीकेकार के वो बारे में पूछा और उसके बाद उसका फौरी तौर पर एतराज सामने आया। लेकिन फरीदुल्लाह, उन्होंने एक जजमेंट का हवाला भी दिया था। बात करते हुए एक प्रोग्राम में उन्होंने बात की कि मेरे पास बाकायदा एक जजमेंट है जिसके तहत मैं जो हूँ दोबारा से आ रहा हूँ, लेकिन पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि वो अब आ ही नहीं सकते।